कौन है वो लोग जो हर बार देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, देश के अन्नदाताओं के मन में जहर भर रहे हैं? ये कोई और नहीं बल्कि विपक्ष के पाखंडी नेता हैं। जब जीएसटी आया तो इन्होंने व्यापारियों को भड़काया, सीएए आया तो इन्होंने अल्पसंख्यकों को भड़काया, नई शिक्षा नीति आई तो इन पापियों ने छात्रों को भड़काया, और अब किसानों के हित का बिल आया है तो ये दोगले नेता किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि दंगे और हिंसक आंदोलन के बिना इन पाखंडियों की पार्टी नहीं चल सकती। ये आंदोलन बिहार चुनाव की हार की चिढ़ है, जिसमें खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, वामपंथी और तथाकथित पत्रकार जैसे तमाम चेहरे इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। ये आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि विपक्ष का जना हुआ है। आंदोलन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों में कांग्रेस के झंडे लगे हुए साफ दिख रहे हैं। ये खालिस्तानी आंदोलनकारी खुल के देश के प्रधानमंत्री को ठोकने की बात कर रहे हैं। ये उस पर भी कुछ हलवा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब के किसानों को ही क्यों दिक्कत है? उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि कृषि प्रधान राज्य हैं, क्या वहाँ कोई आंदोलन हो रहा है? वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की राजनीति भी समझ से परे है। एक तरफ जहां कोरोना की जंग में सिवाय विज्ञापनों के ये कुछ नहीं कर पाए और छठ पर्व में घाट पर पूजा भी नहीं करने दी गई, वहीं जब इस बार दिल्ली में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है तो इन्हें और इनके कारिंदों को कोई आपत्ति या कोरोना का खतरा नजर ही नहीं आ रहा। अरे इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा। असल में इस नए कानून से किसानों को ही ज्यादा लाभ होगा। अब किसान अपनी फसल किसी को भी कहीं भी बेचने को स्वतंत्र हुआ है। फिर भी जो घटिया नेता धर्म और जाति के नाम पर देश को नहीं जला पाए थे, वो लोग इस बार किसान आंदोलन के नाम पर सेंधमारी और चक्का जाम की राजनीति कर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वहीं कुछ राष्ट्रवादी किसानों के सामने इन पाखंडी नेताओं की एक न चली। नेताओं के चक्कर में जो किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है तो बहुत गलत किया है। ये मोदी जी ने जो कानून बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। सरसों है, पहले बिचौलिया 2,500-3,000 हज़ार रुपये में खरीद लेते थे किसानों की, अब मंडियों में वही 4650 रुपये बिकेगी। तो किसानों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये तो खाली राजनीतिक जो पार्टी है वो अपने इसको चला रही है अपने प्रचार के लिए, नहीं इसमें कोई नुकसान नहीं है जी किसानों को। हम इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा मोदी के साथ है, खुश है। देश के अन्नदाता अच्छी तरह से इन पाखंडी विपक्षी पार्टियों की नौटंकी को समझते हैं। वो चाहे जितना भी तमाशा करें, ये पब्लिक है और ये सब जानती हैं।